महिलाओं की इनकम और डेवलपमेंट के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। लेकिन सच ये है कि बहुत से लोगों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता। इसी वजह से कई महिलाएं आज भी ये सोचती हैं कि बिजनेस स्टार्ट करना मुश्किल है, बैंक लोन मिलना मुश्किल है और गवर्नमेंट सपोर्ट मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जबकि रियलिटी ये है कि आज ऐसी स्कीम्स भी है जहां वुमेन को सेविंग्स का स्ट्रॉन्ग ऑप्शन मिलता है, कहीं बिना गारंटी के लोन मिल सकता है और कुछ स्कीम्स में ट्रेनिंग और बिजनेस सपोर्ट भी दिया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं ऐसी 5 गवर्नमेंट स्कीम्स जो सरकार ने महिलाओं की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बनाई। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि हो सकता है इसमें से कोई एक स्कीम आपकी लाइफ चेंज कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सुकन्या समृद्धि योजना। सबसे पहली स्कीम है हमारी सुकन्या समृद्धि योजना। ये एक सेविंग स्कीम है जो स्पेशली बेटियों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए बनाई गई। इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इस स्कीम में अकाउंट बेटी के नाम पर खोला जाता है और ये अकाउंट बेटी के 10 साल की एज से पहले खोलना जरूरी होता है। अगर आपने इसके बाद खोलना चाहा तो ऐसा नहीं कर पाएंगे, आप 10 साल की हो उसके पहले खोलना होता है। अब एक फैमिली में मैक्सिमम 2 बेटियों के नाम पर अकाउंट खोला जा सकता है। ये दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी है। आप ये अकाउंट पोस्ट ऑफिस या किसी भी गवर्नमेंट बैंक में ओपन कर सकते हैं। अब इसके बेनिफिट्स के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। इस स्कीम की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि ये हाई इंटरेस्ट रेट देता है। गवर्नमेंट इसमें अराउंड 8% से ज्यादा इंटरेस्ट रेट देती है जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट से काफी बेटर होता है। इसमें आप मिनिमम 250 रुपए पर ईयर डिपॉजिट कर सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए पर ईयर तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम में टैक्स बेनिफिट भी आपको मिलता है और मैच्योरिटी पर मिलने वाला पैसा भी टैक्स फ्री होता है। आपका ये जो अकाउंट है वो 21 साल के बाद मैच्योर होता है और 18 साल के बाद एजुकेशन के लिए कुछ पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं। जब भी आपकी बेटी 18 साल की हो जाए उसके बाद इस स्कीम में आपने पैसा जो इन्वेस्ट किया है वो आप विड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। तो इस स्कीम के लिए अप्लाई करना वैसे तो काफी सिंपल है। तो आप अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस या गवर्नमेंट बैंक में जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके लिए बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो चाहिए होते हैं, तो वो आप लेकर जरूर जाइए। पहला है बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट, पेरेंट्स का आधार कार्ड, फिर आता है एड्रेस प्रूफ। आधार कार्ड भी आपका एड्रेस प्रूफ की तरह काम कर सकता है वैसे, और पासपोर्ट साइज फोटो। फॉर्म फिल करने के बाद ये जो अकाउंट है, आप जब फॉर्म फिल कर लेंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप दिखा देंगे तो ये अकाउंट बहुत इजीली ओपन हो जाता है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे स्कीम के बारे में जो है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है ये उन महिलाओं के लिए है जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है। बहुत सी महिलाएं हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं लेकिन उनको पता नहीं है कैसे करना है, तो स्टैंड अप इंडिया उनके लिए ही। तो इसकी एलिजिबिलिटी हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए, इस स्कीम के लिए अगर आप एक एप्लीकेंट है तो आपको पहले तो 18 साल से ज्यादा एज का होना चाहिए। ये स्कीम स्पेशली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और SC/ST कैटेगरी के लोगों के लिए बनाई गई है। अगर आप मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग सर्विस या फिर ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं तो आप इस स्कीम का बेनिफिट इजीली ले सकते हैं। तो जब मैंने बेनिफिट के बारे में बात करना शुरू ही कर दिया तो चलिए आपको बेनिफिट के बारे में भी बता देती हूँ। इस स्कीम के अंडर अगर आप महिला हैं तो 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का आपको लोन मिल सकता है। इस लोन से आप डेयरी हो, पोल्ट्री का शॉप अगर आप खोलना चाहती हैं, कोई ऐसे भी दुकान खोलना चाहती है, कोई शॉप खोलना चाहती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या सर्विस बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। लोन रीपे करने के लिए जनरली 7 साल तक का टाइम आपको मिल जाता है और शुरू के कुछ टाइम के लिए मोरेटोरियम पीरियड भी मिल सकता है ताकि बिजनेस स्टेबल हो सके आपका। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अप्लाई कैसे करना है इसके लिए। तो इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए 2 तरीके हैं। पहला है कि आप डायरेक्टली बैंक के ब्रांच में जाकर अप्लाई कर सकती हैं। काफी आसान है ये, आप बैंक के ब्रांच में जाएंगी, लोग वहां पे बैठे हैं, वो आपको हेल्प कर देंगे। दूसरा जो तरीका है, आप स्टैंड अप इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स में अगर आपको जानना है कि आपको डॉक्यूमेंट्स जनरली क्या चाहिए होते हैं तो वो है पहला आधार कार्ड, इसके बाद आता है पैन कार्ड, बिजनेस प्रोजेक्ट का आपको रिपोर्ट दिखाना होगा और बैंक के डिटेल्स इसमें चाहिए होगा। वीडियो आगे बढ़ने से पहले एक सीधा सवाल, अगर आज आपकी इनकम रुक जाए तो क्या आपका परिवार फाइनेंशियली सिक्योर है? इसलिए टर्म इंश्योरेंस जरूरी है।
एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में सिर्फ 595 रुपीज पर मंथ के प्रीमियम पर मिलता है 1 करोड़ का कवरेज। इनका 99.7% क्लेम सेटलमेंट रेशियो है और कुछ एलिजिबल केसेस में 3 घंटे में क्लेम सेटलमेंट भी पॉसिबल है। साथ ही अभी फर्स्ट ईयर प्रीमियम पर 15% डिस्काउंट भी मिल रहा है। इंश्योरेंस खर्च नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जरूर चेक करें। अब चलते हैं वीडियो पर। अब जब हमने दूसरे स्कीम के बारे में बात कर ली है तो अब तीसरे की बारी आती है, जो है पीएम मुद्रा लोन योजना। तो अब पीएम मुद्रा लोन योजना के बारे में हम बात करते हैं। ये जो स्कीम है ये उन महिलाओं के लिए परफेक्ट है जो स्मॉल बिजनेस, छोटा धंधा स्टार्ट करना चाहती है। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है भाई? इस स्कीम का जो बेनिफिट है वो कोई भी महिला ले सकती है जो नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप बुटीक या फिर ब्यूटी पार्लर या फिर कोई छोटा शॉप खोलना चाहती है या फिर फूड स्टॉल हो गया, होम बिजनेस हो गया, ऐसे केसेस में आपको इस स्कीम से मदद मिल जाएगी। अब हम आते हैं इसके बेनिफिट्स पर। तो इस स्कीम में 3 टाइप के लोन आपको मिल जाते हैं। एक है शिशु लोन, ये आपको 50,000 तक का मिलता है। दूसरा है किशोर लोन जो कि 50,000 से 5 लाख तक का हो सकता है। और तीसरा है तरुण लोन जो 5 लाख से 10 लाख तक का हो सकता है। इस स्कीम की सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोलैटरल या प्रॉपर्टी गारंटी की जरूरत ही नहीं होती है। इंटरेस्ट रेट की भी अगर हम बात करें पर्सनल लोन से जनरली कम ही होता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो इस लोन के लिए आप किसी भी बैंक, NBFC या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में अप्लाई कर सकती हैं। इसके कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होते हैं। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपके जो है वो है आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका एड्रेस प्रूफ, बिजनेस डिटेल्स। अब आधार कार्ड आपके एड्रेस प्रूफ की तरह अगेन काम कर सकता है। बैंक आपके बिजनेस प्लान के बेसिस पर ही लोन अप्रूव करती है, तो ये बात आप याद रखिए। आपका जो बिजनेस का प्लान है उसे सटीकता से बनाइए। चौथा आता है लखपति दीदी स्कीम। तो अब हम बात करने वाले हैं लखपति दीदी स्कीम के बारे में। ये जो स्कीम है ये स्पेशली रूरल यानी गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए बनाई गई है। तो इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, इस स्कीम का जो बेनिफिट है ये लेने के लिए वुमेन का, महिला का सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी SHG मेंबर होना जरूरी है। यानी अगर आप SHG मेंबर नहीं है तो शायद आपको इसका फायदा ना मिले। अब ये स्कीम जो है ये मेनली गांव की महिलाओं के लिए और लो इनकम फैमिलीज के लिए बनाई गई है, उनके हेल्प के लिए इसे बनाया गया है। तो इस स्कीम का जो गोल है वो ये है कि रूरल वुमेन की एनुअल इनकम, जो गांव में रहने वाले महिलाएं हैं, बिजनेस करना चाहती हैं, ये काम करना चाहती हैं, अपने लिए इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, तो उनकी जो एनुअल इनकम है वो 1 लाख या उससे ज्यादा हो। तो इसके लिए गवर्नमेंट वुमेन को, महिलाओं को ट्रेनिंग देती है। जैसे कि मान लीजिए टेलरिंग करना हो या फिर अगरबत्ती मेकिंग करना हो, मसाला पैकिंग करना हो, डेयरी का कोई बिजनेस करना हो, वेजिटेबल फार्मिंग हो, हैंडीक्राफ्ट्स हो, इन सब से रिलेटेड ट्रेनिंग आपको मिलती है। और ट्रेनिंग के साथ साथ महिलाओं को दिया जाता है लोन, सब्सिडी और मार्केटिंग सपोर्ट भी, ताकि वो आगे बढ़ सके। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए, इस स्कीम में ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले जो आपको करना है वो है अपने गांव के सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेंबर बनना। तो ये बहुत जरूरी है, इसलिए अगर आपके गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसके बारे में पता लगाइए और वहां आप मेंबर बन जाइए। उसके बाद ग्राम पंचायत या लोकल अथॉरिटीज के थ्रू रजिस्ट्रेशन की एक प्रोसेस होती है जो आपको करनी होती है, और लोकल ऑफिसर्स और SHG ग्रुप इसमें आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। पांचवा और आखिरी स्कीम जो है, जो महिलाओं के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, वो है अन्नपूर्णा स्कीम। तो अन्नपूर्णा स्कीम जो है ये स्पेशली उन महिलाओं के लिए है जो फूड बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, खाने से रिलेटेड कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है। तो इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर कोई महिला टिफिन सर्विस, केटरिंग या फूड स्टॉल या फिर होममेड फूड बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है तो वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो सकती है। इस स्कीम में आपको कुछ बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो भाई क्या है वो बेनिफिट्स? इस स्कीम के अंडर महिलाओं को 50,000 तक का लोन दिया जाता है। इन पैसों से महिलाएं जो है वो गैस स्टोव, यूटेंसिल्स यानी जो बर्तन होते हैं वो, रॉ मटेरियल्स और बेसिक जो आपका किचन सेटअप है वो आप खरीद सकती हैं और लगा सकती हैं। ये जो स्कीम है वो स्मॉल फूड बिजनेस स्टार्ट करने के लिए काफी
हेल्पफुल होती है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि चलो इतना कुछ बता दिया है जूही, तो अब अप्लाई कैसे करना है ये भी बता दो। तो इस लोन के लिए आप बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, बिजनेस डिटेल्स, पासपोर्ट साइज फोटो। अब जैसा कि मैंने आपको कहा, एड्रेस प्रूफ आपका आधार कार्ड भी हो सकता है। बैंक वेरिफिकेशन के बाद लोन अप्रूव हो जाता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, बैंक में जाएं, अप्रूव जब सब कुछ हो जाएगा तो ये स्कीम के लिए आप एलिजिबल हो जाएं। देखिए, आज के टाइम में ना अपॉर्चुनिटीज की कमी बहुत ज्यादा है। तो गवर्नमेंट स्कीम्स दे रही है, बैंक लोन्स दे रहे हैं और ट्रेनिंग भी अवेलेबल की गई है। बस जरूरत ये है कि आप एक स्टेप आगे बढ़ाएं, क्योंकि जब एक महिला फाइनेंशियली स्ट्रांग होती है तो सिर्फ एक घर नहीं बल्कि पूरी जेनरेशन स्ट्रांग हो जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इन स्कीम्स का आप फायदा उठाएं अगर आप एक बिजनेस वुमन है या आप सोच रही है कि आपको बिजनेस करना है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को शेयर आप जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, बॉस वाला हिंदी को देखते रहिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन है, आपको वो दिख रहा होगा, उसे भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट कभी भी मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।